मणिपुर नामक गांव में सीमा नाम की लड़की रहती थी। उसके माँ बाप नहीं थे। माँ बाप नहीं होने के कारण वह अकेली रहती थी और लोगों के घरों में झाड़ू पोछे लगाने का काम करती थी। हमेशा की तरह सीमा अपनी मालकिन सविता के घर पे काम करने के लिए निकली। उस दिन सविता ने सीमा को कहा, सीमा, आज पिछला रूम साफ करने का है। आज मेरे मायके से कुछ लोग आने वाले हैं। सीमा कहती है, ठीक है दीदी। सीमा पिछला रूम साफ करने को जाती है। उसे साफ करते हुए एक पुरानी सिलाई मशीन सामने पड़ी दिखाई देती है। सब काम खत्म करने के बाद सीमा सविता से कहती है, दीदी यह मशीन पुरानी है, इसका मैं क्या करूं? यह मेरे कुछ काम की नहीं है। तुझे चाहिए तो तू ले जा, वरना कबाड़ में दे देना। वह मशीन ठीक करवाकर सीमा मशीन अपने घर ले जाती है। सीमा को ख्याल आता है, क्यों ना मैं अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस सिल दूं। कपड़े को काटकर एक ड्रेस तैयार करती है। दूसरे दिन वही ड्रेस पहन के वो काम पर जाती है। तब ही उसे सविता पूछती है, अरे सीमा, तूने ये ड्रेस कहाँ सिली? मैंने खुद सिली है दीदी। अरे वाह, बहुत अच्छी ड्रेस सिली है तुमने। क्या तुम मेरे लिए भी एक ड्रेस सिल के दोगी? हाँ दीदी, जरूर। सविता घर में से एक कपड़ा लेके आई और सीमा को दे दिया। सीमा वो कपड़ा लेकर अपने घर लौटी। सीमा ने कपड़ा सिलाई मशीन पे रख दिया। वह बहुत थकी हुई थी, उस वजह से वो सो गई। सुबह काम पर जाने के लिए देरी हो रही थी, उस वजह से वो हड़बड़ी में जल्दी काम पर चली गई। वो सब काम खत्म करने के बाद जब शाम को घर आई तो उसने देखा कि सिलाई मशीन पे रखा कपड़ा एक अच्छी ड्रेस बन चुका था। वह हैरान हो गई और वह सोचने लगी, मैंने तो कपड़ा सिलाई मशीन पर रखा था, ये खुद कैसे ड्रेस बन गया? सोचते सोचते सीमा वो ड्रेस लेकर सविता के घर पे गई। रास्ते में सीमा को वही ख्याल आ रहा था कि ये खुद ही तैयार कैसे हो गया। वो सविता के घर पे पहुंचकर सविता को उसका ड्रेस देती है। अरे वाह सीमा, बहुत अच्छा ड्रेस सिली है तुमने। हाँ दीदी, बोलकर वो फिर से सोच में डूब जाती है कि ड्रेस खुद से बनी कैसे। फिर सीमा अपना काम खत्म करके घर वापसी के लिए निकली तो रास्ते में उसे हरी काका मिले। हरी काका ने सीमा से कहा, सीमा, मैंने यह बात सुनी है कि तुमने सिलाई का काम शुरू किया है। क्या तुम मेरी बेटी के लिए भी एक ड्रेस सिल दोगी क्या? हाँ हरी काका, क्यों नहीं, जरूर सिल दूंगी। आप शाम को अपनी बेटी को मेरे घर भेज देना। हाँ बेटा। हरी काका उसे एक सुझाव देते हैं। अपने गांव के राजा की 2 बेटियां हैं। उन्होंने यह ऐलान किया है कि जो उनकी दोनों राजकुमारियों के लिए अच्छे से अच्छी ड्रेस सिलेगा, उन्हें वह शाही दर्जी के तौर पर रखेंगी। बात खत्म करके दोनों अपने अपने घर जाते हैं और पूरा दिन निकल जाता है। शाम को हरी काका की बेटी अपना ड्रेस सिलाने के लिए सीमा के घर जाती है। तुम्हें ये ड्रेस कब चाहिए? जब भी आपको टाइम मिले दीदी, सिलकर दे देना। ठीक है। बात खत्म करके दोनों अपने अपने घर जाते हैं। फिर सीमा सो जाती है। सीमा रात तो अचानक उठ जाती है, जैसे कोई छोटे छोटे आवाज में बात कर रहा हो। उसे ऐसा महसूस हो रहा था तो देखती है कि वह 3 सुंदर छोटी छोटी परियां थी। वो देख के वह चौंक जाती है। सीमा से रहा नहीं गया, वो परियों के पास गई। सीमा ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब परियों ने कहा, तुम एक अच्छी इंसान हो और तुम्हारे माँ बाप भी एक अच्छे इंसान थे। उनको तुम्हारी तकलीफ देखी नहीं जा रही थी, इसलिए उन्होंने हमें भेजा। परियों की मदद से सीमा ने राजकुमारी ओ के अच्छे से ड्रेस तैयार किए। कुछ दिन के बाद सीमा वो दोनों राजकुमारी ओ के कपड़े लेके शाही दरबार में जाती है। राजा को सीमा के सिले हुए कपड़े सबसे ज्यादा पसंद आए। राजा कहते हैं, वाह, तुमने हमारी दोनों राजकुमारी के कपड़े बहुत अच्छे सिले। तुम बनोगी हमारी शाही दर्जी। सीमा बहुत खुश हो गई और सीमा की तकलीफ खत्म होते देख परियां भी अपनी दुनिया में अपना काम करके लौट गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे कर्मों का फल आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।